बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग को लेके। बॉलिंग का अगर मुआवजा करें तो इस वक्त हमें बॉलिंग जो है वो इंग्लैंड की काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है। अगर आर्चर की बात करें अनप्लेएबल हमें नज़र आए, उसके बाद अगर रॉबिन्सन की बात करें तो क्या ज़बरदस्त स्विंग बॉलिंग की। और एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर जिसके पास सीम और स्विंग है वो अनप्लेएबल होता है। माजी में हमने वसीम अकरम को देखा, हमने वकार यूनुस को देखा, अजहर महमूद को इवन हमने देखा कि जो वहाँ पे स्विंग करता है वो हमेशा कामयाब होता है। लेकिन कल के मैच में अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो लड़खड़ाई, वो हमारे लिए सरप्राइजिंग थी। बिल्कुल अनप्लेएबल थे। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर आर्चर की अगर बात करें 90+ वो हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए, जो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रॉबिन्सन की, तो रॉबिन्सन ने अपनी स्विंग से पूरी पाकिस्तानी टीम को जो है वो डोमिनेट किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग की बात करें तो हमने देखा कि आपने 3 स्लिपें ली हुई हैं, पॉइंट है, कवर है, लेकिन आप जो बॉल कर रहे हैं या आपकी बॉल टांग से बाहर जा रही है या आप पीछे बॉल कर रहे हैं। कोई भी जब बॉलर है, फास्ट बॉलर है इंग्लैंड की सरजमीन पे, उसका एक ड्रीम होता है कि सरजमीन के ऊपर, इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर वो बॉलिंग करे। और स्पेशली जो बॉलर स्विंग करता हो, जो सीम करता हो, उसके लिए तो इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं वो लाइक अ पैराडाइज होती हैं। नो डाउट के लीड्स में काफ़ी चैलेंज हमें जो है वो नज़र आ रहा है पाकिस्तानी बॉलिंग को भी लेके, बैटिंग को भी लेके। लेकिन लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो हैं वो 134-35 से ऊपर नहीं जा रहे। अगर अब्बास की बात करें तो एक खिलाड़ी उन्होंने आउट किया, मोहम्मद अली डैजी की बात करें तो उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन जो उन्होंने बॉलिंग की है, आप कभी भी जिस बैट्समैन को आप जब तक खिलाएंगे नहीं, बॉल के अंदर आपके स्विंग नहीं आएगी, सीम नहीं होगा बॉल, तब तक तो मैं नहीं समझता कि इंग्लैंड जितनी तगड़ी टीम और दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन, लाइक अब जिस तरह जॉय रूट की बात करें, रॉबिन्सन की बात करें, तो बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें तो हमने देखा कि हमारे सिर्फ 1-2 बैटर्स को लेकर बाकी सारे जो थे वो इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। अब अगर ये अंदाज़ा लगाएं कि तीसरे या चौथे दिन में हमें एडवांटेज मिलेगा, हमारे बॉलर्स जो है वो स्विंग करना शुरू करेंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन बात यह है, मैं बात जो स्पेसिफिक मैं करना चाह रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को हो क्या गया है। वेस्ट इंडीज़ जैसी सरजमीन पे आपका बॉल अच्छा खासा सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, लेकिन इन कंडीशंस में जब तक आप एक कैलकुलेटिंग बॉलिंग नहीं करेंगे, लॉन्ग लेंथ के ऊपर बॉलिंग नहीं करेंगे, बैट्समैन को खिलाएंगे नहीं, तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो इंग्लैंड के बैटर्स को डोमिनेट करें। सो पाकिस्तान ने अगर इस मैच में कमबैक करना है, पहला दिन जैसा मैंने आपको कहा कि वो इंग्लैंड के नाम रहा, दूसरा दिन जो है वो अभी तक उनके 2 ही खिलाड़ी आउट हैं जो कल 2 आउट हुए थे। सो कहने का एक सिंपल सा एक मेरा मकसद है कि अगर आपने इंग्लैंड के बैटर्स को डोमिनेट करना है तो आपको स्विंग भी करना पड़ेगा, बैट्समैन को खिलाना भी पड़ेगा, तभी आउट होंगे। अगर आप बाउंसर करेंगे या पीछे बॉल करेंगे, बड़ी पैथेटिक बॉलिंग हमें नजर आई खुर्रम शहजाद की तरफ से। अगर फिर बात करें, मोहम्मद अब्बास विद इन स्टंप्स बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो 122-23 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे, जो इंग्लैंड के बैटर्स के लिए कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। बैकफुट पे जाते थे, आराम से पंच मारते थे, लाइक जिस तरह आप कोई मीडियम पेसर, बल्कि जब आप कोई स्पिन बॉलर जब कोई तेज़ बॉल करता है तो आप बैकफुट पे जाके उसको पंच मारते हैं। तो इस तरह की बॉलिंग हमें नजर आई, जो कि एक वाज़ेह इशारा है। अगर इसी तरह की जो बॉलिंग है अगर पाकिस्तान की तरफ से होती रही तो ये टेस्ट मैच हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।